परेशानियां पैदा करता है। नमक को प्लास्टिक के ही बर्तन में या फिर किसी भी शीशे के बर्तन में आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसे बुरा नहीं माना जाता है। यदि आप इसे स्टील के बर्तन में रखते हैं तो इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही यदि कमजोर हो तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति दुर्भाग्य का शिकार हो गया है। भोजन पकाते समय भोजन को यदि ऐसे नमक के संपर्क में लाया जाता है तो भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आपके घर में आ जाती है। यदि भोजन पकाने के बाद भोजन में नमक कम रह जाए तो आपको ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना भी दुर्भाग्य के शिकार होने के प्रतीकों में से एक माना जाता है। सबसे पहले खाना बनाने के बाद आपको भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो आपको उसके यहाँ का नमक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके घर का आप मीठा खा सकते हैं लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो आपको कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भी उसी के समान होने लगता है। अपने घर के सिवाय कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाएं जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसका धर्म और आचरण अच्छा है। अगर बात की जाए आप अपनी दरिद्रता गरीबी दूर करना चाहते हैं तो नमक से आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर सिर्फ आपको गुरुवार को यह काम नहीं करना है, तो सप्ताह में एक बार किसी भी दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फ्राइडे को किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत नमक यानी खड़ा नमक जिसे बोलते हैं या समुद्री नमक जिसे बोलते हैं, आपको वह नमक मिला करके पोछा लगाना है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, पवित्रता बढ़ती है, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग आपके लिए खुलने लगते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। अगर आप अपने घर में धन प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। घर में धन प्रभाव बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लें और उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रख ले। उत्तर पूर्वी दिशा क्या होती है दोस्तों, यह भी बहुत से लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। दोस्तों मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के बारे में आप सभी जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 दिशाएं इन सभी दिशाओं के बीच में होती हैं, यानी पूर्व और उत्तर के बीच की एक दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच की एक दिशा। इसी प्रकार से सभी प्रकार से ये दिशाएं, इस प्रकार से 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन 2 दिशाएं और भी होती हैं, एक ऊपर आसमान